हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है सभी दर्शकों को। हरिओम हरिओम। जिसे तुम अपना घर कहते हो वह घर नहीं है, सराय है। क्योंकि जिस छत के नीचे लोग रहते हैं उसे लोग अपना घर कहते हैं। अपने रहने के लिए कोई विशाल भवन बनाता है तो कोई महल का निर्माण करवाता है। क्या वह व्यक्ति उस महल में सदैव स्थायी रूप से रहेगा? उस भवन या महल को वह एक न एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तब उस भवन का कोई दूसरा मालिक होगा, फिर उसके जाने के बाद कोई तीसरा मालिक होगा। ऐसे ही एक प्रसंग का दृष्टांत है। अमेरिका के एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अधिकारी का भवन था। दरवाजे पर हाथ में राइफल लिए एक गेट कीपर खड़ा था। तभी फकीर उधर से गुजरा। उसकी नजर ऊंचे संगमरमर से बने भवन पर पड़ी। वह ठिठक कर रुक गया और गेट कीपर से जाकर बोले, महाशय, इस सराय में क्या मैं एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? गेट कीपर फकीर की बात सुनकर कुछ कड़वे स्वर में बोला, बाबा, यह सराय नहीं है, हमारे साहब का महल है। गेट कीपर की बात सुनकर फकीर हंसा। महल? कैसा महल? किसका महल? जहाँ तक मुझे याद है कि यह एक सराय है, जहाँ दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आकर रात बिताते हैं और चले जाते हैं। गेट कीपर फकीर की बातों पर गुस्सा हो गया और फकीर उस भवन को महल मानने को तैयार ही नहीं था। इस तरह दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और आवाज अधिकारी तक पहुंच गई। वह अपने कक्ष से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा, फकीर बाबा, क्या बात है? फकीर ने एक नज़र अधिकारी को देखा तथा बोला, बेटे, यह ऊंचा मकान जिसमें से तुम निकल कर आए हो, यह मुसाफिरों की सराय है न, और यह बंदूक वाला गेट कीपर इसे कहता है कि मेरे साहब का महल है। तब अधिकारी ने कहा, हाँ बाबा, बंदूक वाला सही कहता है, यह मेरा महल है। गलत, सरासर गलत। फकीर बोला, यह महल नहीं, सराय है। क्योंकि बहुत दिन पहले जब मैं आया था तो इसमें कोई दूसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे पिताजी थे। फकीर पुनः बोला, उसके पहले आया था तो उस समय कोई तीसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे दादा जी थे। तब फकीर ने कहा, बेटे, जहाँ रहने वाले हमेशा बदलते रहते हैं वह सराय ही तो होती है। यह सुनते ही अधिकारी को फकीर की बातों का अर्थ समझ में आ गया। वह फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और विनयपूर्वक बोला, आपकी बात सत्य है, यह महल नहीं, सराय है। बाबा, आप एक नहीं, जितना दिन चाहते हो रह सकते हो। अपने अधिकारी की बात सुनकर गेट कीपर हवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया, जबकि फकीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसे ही एक पौराणिक दृष्टांत भी है। एक बार देवराज इंद्र ने अमरावती में बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण कराया। जब भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, उसकी भली प्रकार से सजावट आदि हो गई, तब एक दिन उन्होंने नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नारद जी को मार्ग में रोककर कहा, देव ऋषि, मैंने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया है,
कृपा करके मेरे महल को चलकर देखें और बताएं कि कैसा बना है। पहले तो नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, फिर प्रत्यक्ष में बोले, हे देवराज, मुझे महलों की परख आदि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं रमता जोगी बहता पानी हूँ। मेरा अपना तो कोई महल है ही नहीं। मुझे क्या पता कि अच्छा या सुंदर महल कैसा होता है और खराब महल कैसा होता है। हाँ, पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जो कई हजार वर्षों से पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य ही बताएंगे। उसका नाम लोमस ऋषि है। देवराज इंद्र अपने रावत हाथी पर सवार होकर उसी क्षण लोमस ऋषि के पास गए और प्रणाम करके एक और खड़े हो गए। ऋषि ध्यान मगन थे। देवराज इंद्र उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर देखने लगे, किंतु उन्हें लोमस ऋषि का महल तो क्या, एक कुटिया भी नहीं दिखाई दी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब देवराज इंद्र ने पुनः प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, आपने अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाया। घर रहने के लिए कहकर ऋषि हंसे। लोमस ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, यह शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसका क्या भरोसा, कब यह शरीर छूट जाए तो वह बनाया हुआ घर यहीं रह जाएगा। जब वह घर साथ नहीं जाएगा तो क्यों बनाए। तब आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने कहा, ऋषिराज, मैंने तो सुना है आपकी आयु कई हजारों वर्ष की है। हाँ, आपने यही सही सुना है इंद्रदेव, मेरी आयु बहुत लंबी है। मनुष्यों का 100 वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है। इसके हिसाब से देवताओं की आयु 100 वर्ष मानी गई है। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इंद्र बदल जाते हैं। 100 इंद्र के बदलने पर ब्रह्मा का एक रात दिन पूरा होता है और इस हिसाब से ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मानी गई है। जब एक ब्रह्म बदलते हैं तब मेरे शरीर का एक लोम, रोए, बाल टूटता है। मेरे शरीर के जब सारे रोम टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी मैंने एक कुटिया, झोपड़ी भी नहीं बनाई, क्योंकि जानता हूँ कि मुझे भी मरना है। फिर झोपड़ी या महल बनाने में समय क्यों बर्बाद करूँ। लोमस ऋषि की बातें सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और वे बिना कुछ कहे इंद्रपुरी वापस हो गए। भक्तों, इस कथा का यही दृष्टांत है कि आप अपने शरीर में मैं ना करें, विद्या का अहंकार ना करें, बल का अहंकार ना करें, मकान का अहंकार ना करें, कोठियों का अहंकार ना करें, गाड़ियों का अहंकार ना करें, दौलत का अहंकार ना करें, क्योंकि ये तो कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। एक दिन इन्हें मिट्टी में जरूर मिलना है। केवल यहाँ पर आपकी जो रहेगी वह आपकी बातें रहेंगी, प्रेम प्यार रहेगा, वाणी रहेगी, अच्छे कर्म रहेंगे और जाएगा धर्म साथ में। क्योंकि कहते हैं भक्तों, जिसे हम ज़्यादा प्रेम प्यार करते हैं, देखो कोठी बंगले पशु धन आदि से, मकान से, लेकिन वह मकान कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वह जहाँ प्राण निकलते हैं वहीं पर मकान ख़त्म हो जाता है। फिर हम और भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, किससे करते हैं, औरत से करते हैं, भार्या से करते हैं, तो वो हमारे गेट तक जाती है, वहाँ उसके बाद नहीं मिल पाती। और जिसे भी और ज़्यादा प्रेम करते हैं वो हमारी संतान है, पुत्र है। पुत्र कहते हैं आत्मा होती है माता पिता की, वो चिता में जाने के बाद हमसे दूर हो जाती है। और फिर जिससे हम ज़्यादा प्रेम प्यार करते हैं, जो इसको हर जगह प्रेम प्यार देती हैं, अच्छा भोजन देती हैं और अच्छे सेंट लगाती हैं, अच्छे वस्त्र देती हैं, अच्छा कमरे में रहना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं,
तो वो शरीर हमारा चिता में खत्म हो जाता है। तो जाता क्या है इंसान के साथ? वो धर्म ही जाता, जो आप धर्म कमाते हैं। किसी का गरीब का दिल न दुखाएं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, बद्दुआ ना ले, दुआएं ले। क्योंकि कहते हैं लोहे से बड़ी अग्नि है जो लोहे को खत्म कर देती है, और अग्नि से बड़ा जल है जो अग्नि को खत्म कर देता है, और जल से बड़ा ये प्राणी है जो उसको पी जाता है, और इस प्राणी से बड़ी क्या है, मौत है जो उसको भी खा जाती है, और मौत से बड़ी क्या है, दुआ जो टल जाती है। इसलिए क्या है, दुआ ले, बद्दुआ ना ले। इस पर विशेष ध्यान दें, अहंकार ना करें। कोई संत महात्मा अपने घर आ जाए रात को ठहरने के लिए तो उसको जगह दे, क्योंकि जगह अपनी कोठी बंगलो आदि में नहीं होती, जगह तो हमारी आत्मा में होती है, हमारे दिल के अंदर होती है, प्रेम के अंदर होती है। क्योंकि कहते हैं, तो अगली वीडियो में बताएंगे वो आगे जानकारी। यदि आपने ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आनंद सांडिल्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे शुभ दृष्टांत, शुभ जानकारी, कथाएं, ज्ञान सब बताते रहेंगे। आप सभी प्रेम बनाए रखें, आप हृदय से सुने, दिल से सुने, तभी हमको ऐसा महसूस होगा कि अब आप हर जानकारी सुनते हैं, ताकि हमारा भी मन करेगा कि और भी वीडियो बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। हरिओम हरिओम हरिओम।